बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। मैं आपके लिए सब्जियों की शहनशाह सब्जी चुंगों की रेसिपी लेके आया हूँ। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और मार्केट में भरपूर किस्म की चुंग आ चुकी है। आप इसका सालन बनाएं, ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाला सालन है। और मुझे यकीन है कि जो मैं आज आपको रेसिपी दूंगा, आज से पहले आपने कभी भी चुंगों का सालन इस तरह बनाया होगा। ये चुंगे पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है और इसकी बहुत अफादियत है। डॉक्टर हजरात खुद भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लोगों को भी मशवरा देते हैं। ये इतनी ताकतवर और जानदार ये सब्जी है। ये शुगर के लिए, जोड़ों के लिए, मैदे के लिए, बल्कि पूरे जिस्म की दर्दों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये सब्जी है। ये हर खासो आम के लिए बहुत ही ताकतवर सब्जी है। आप इसे कम अज़ कम हफ्ते में एक बार ज़रूर बना के खाया करें। कि इसे बनाने का क्या तरीका है और सबसे अहम बात है कि इसकी ग़िज़ाइयत को हमने ज़ाया नहीं करना। अक्सर लोग इसकी ग़िज़ाइयत को ज़ाया कर देते हैं, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही ख़ास तरीके से ये चुंगों के सालन की रेसिपी दूंगा। आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और सिर्फ एक मरतबा आपने ये चुंगों का सालन बनाना है। इंशाल्लाह आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। की शहनशाह सब्जी चुंगों की रेसिपी आज मैं आपको दूंगा। मैंने 250 ग्राम, एक पाव ये चुंगे लिए हैं और इसे मैंने 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो मैंने इसे अच्छे तरीके से धो लिया है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि चुंगों को कुंडी डंडे में डाल के इसे कूट लेते हैं और चुंगों को बारीक कर देते हैं। उसके बाद नमक डाल देते हैं, नमक डाल के उसे अच्छे तरीके से मल देते हैं। फिर अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी से धो लेते हैं और फिर उसका सालन बनाते हैं। अब चुंगों को पहले कूटा गया है, उसका सारा जूस अरक निकाला गया है, फिर नमक मला गया है, फिर उसे अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धो लिया गया है। अब जो चुंगों की जो ग़िज़ाइयत है, ताकत थी, वो उसकी अफादियत ख़त्म हो चुकी है। खाली एक फोक सा है वो लोग पका देते हैं। वो कहते हैं कि चुंगे बन गई हैं। चुंगे ऐसे नहीं बनती। चुंगों को आपने असली हालत में इसे पकाना है और इसका क्या तरीका है कि इसमें ज़रा बराबर भी कड़वाहट ना रहे। मैं आज आपको बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी देने लगा हूँ। इसे आपने पहले धो लेना है, 1 से 2 पानी धोना है। और ये सर्दियों की सब्ज़ी है, आप इसे कम से कम हफ्ते में 1 या 2 मरतबा लाजमी बना के खाया करें। और डॉक्टर हजरात ये खुद भी खाते हैं और लोगों को भी मशवरा देते हैं। पहले लोगों को इसकी अफादियत का नहीं पता था और जैसे लोगों को इसकी अफादियत का पता लगना शुरू हो गया है तो मार्केट में इसके थोड़े से रेट भी बढ़ गए हैं। तो ये थोड़ी सी महंगी होती है, तो आपने बाज़ार से या मंडी से आपने जाके ये चुंगे ले लेनी है। तो मैंने 250 ग्राम ये चुंगे लिए हैं। ये तकरीबन 250 रुपये की आई हैं। 1000 रुपये किलो थी ये, तो मैंने 250 रुपये लिए हैं। अब इसकी मैं बारीक कटिंग करूंगा, तो अब इसे मैं बारीक काट के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम चुंगों की कटिंग कर ली है और आपने इस साइज़ में, छोटे साइज़ की कटिंग करनी है। आपने इसे कूटना नहीं है, ना इसका अर्क और जूस निकालना है, ना इसकी ग़िज़ाइयत को ज़ाया करना है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें 2 अंडे मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़े से मसाले डाल लिए हैं। मैंने ½ टी स्पून मैंने नमक लिया है और ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने काली मिर्च ली है और ½ टी स्पून मैंने लाल मिर्च ली है। ये डाल दूँगा और अंडों को मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगा। आज आपने मेरे तरीके से ये चुंगों का सालन बनाना है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद इसे पसंद भी करेंगे और बार बार आपसे फरमाइश भी करेंगे इसे बार बार बनाया जाए। जी, अंडों को फेंटते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें ½ कप से थोड़ा सा कम ये मैं ऑयल डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये हमारी चुंगे हैं जिसकी हमने बारीक कटिंग कर ली है, ये डाल देंगे और इसे 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूंगा। जैसे हम करेलों को फ्राई करते हैं, इसी तरह हमने इन चुंगों को भी ऐसे फ्राई करना है और इसे हमने हल्का सा सुनहरा करना है। जैसे हल्का सा सुनहरा होगा, बिल्कुल करीब से भी आपको चेक करवाऊंगा। तो मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारी ये चुंगे फ्राई हो चुकी हैं और मैं चम्मच के जरिए आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा। मरतबा ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा। अपनी इन चुंगों को मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेता हूँ। ये चुंगों को फ्राई करके मैंने एक अलग प्लेट में रख लिया है। अब इसी कढ़ाई में ½ टी स्पून ये ज़ीरा है, ये डाल दूंगा और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगा। जी, ज़ीरे को मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया, ये डाल दूंगा और इसे हल्का सा हमने टी पिंक करना है। इसे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ना इसे जलाना है। को मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है और ये हल्के से टी पिंक हो चुके हैं। आपने इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर देना। मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, ये डाल दूंगा
और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। जी अदरक लहसुन को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसे भी रफली काट लिया, ये डाल दूँगा और इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके फ्राई करूँगा ताकि टमाटर का जो कच्चापन है ये भी ख़त्म हो जाए। हमने इस मसाले को एक जान नहीं करना है, इसे थोड़ा सा खड़ा मसाला रखना है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है, ये डाल दूंगा। और इसमें आपने खड़ा मसाला नहीं डालना कोई भी। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं ढाँप के रखूंगा ताकि टमाटर ये थोड़े से नरम हो जाएं। ढाँप के रखता हूँ, 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ढाँप के रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, टमाटर ये नरम हो चुके हैं। आपने इससे ज़्यादा एक जन मसाला नहीं करना, हमने प्याज़ों को भी खड़ा खड़ा रखना है। अब चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर 2 से 3 मिनट तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। अब ये हमारी जो चुंगी हैं जिसे हमने फ्राई कर लिया था ये डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट इसी मसाले में अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दूँगा। आप ये मेरे तरीके से चुंगों का सालन बनाएं, में ज़रा बराबर भी कड़वाहट नहीं होगी और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे। और ये आप हफ्ते में कम से कम 1 से 2 मरतबा ये सालन ज़रूर बनाया करें क्योंकि ये सर्दियों की ख़ास सब्ज़ी है। ये बादशाहों की ग़िज़ा है। आज का डॉक्टर सबसे ज़्यादा इस सब्ज़ी को ज़ोर देते हैं खाने के लिए। वो ख़ुद भी खाते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है। और ये सब्ज़ी हर खासो आम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बिलखसूस शुगर वालों के लिए तो ये अनमोल तोहफ़ा है और जल्द की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फोड़े फिनसियाँ ख़त्म करता है और जिस्म और मैदा को तक़वियत देता है और खून की सफाई करता है। यह सालन इतना जानदार सालन है। और बुज़ुर्गों की कहावत है, अगर ये सब्ज़ी 1 करोड़ रुपया किलो भी मिले तो ख़रीद लो। आंतों के अंदरूनी और मैदे के अंदरूनी इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ताकतवर ये सालन है और ये जोड़ों के दर्द के लिए बल्कि जिस्म के तमाम दर्दों के लिए बहुत ही ये ताकतवर सालन है। आपने मेरे तरीके से 1 मरतबा सिर्फ ये सालन बनाना है और खा के फिर मुझे बताना भी है ये कितना मज़ेदार सालन बना है। और पहले दिन ही इसकी अफादियत आपको पता लग जाएगी कि वाकई इस सालन ने पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर दी है। चूँकि डाल के इसे अच्छी तरीके से भुनाई कर दी है। आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट भुनाई करनी है और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया। मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं बहुत हल्का कर दूँगा और इसे ढाँप के सिर्फ 2 मिनट के लिए रखूँगा ताकि जो चूंगे मसाला एक जान हो जाए। के रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन ये चूंगों का सालन तैयारी के मरहल में आ चुका है। अब ये 2 अंडे थे जिसे हमने पहले फेंट लिया था और इसमें थोड़े से मसाले भी डाल दिए थे, ये डाल देंगे और इसे 1 मरतबा मैं चम्मच के ज़रिए फैला दूंगा। और अंडा डालने के बाद आपने फ़ौरन चम्मच के ज़रिए इसे आगे पीछे नहीं करना, इसे सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए स्टे देना है। उसकी वजह ये है कि ये अंडे थोड़े से पक जाएंगे और थोड़ा सा ये बकरे के मगज़ का टच देगा, वो टच मैं लेके आना चाह रहा हूँ। डाल के पकाते हुए 1 मिनट हो गया। अब चम्मच के ज़रिए थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे करूँगा। मैं चूंगों को मुख्तलिफ तरीके से पकाया जाता है, इसे कीमे में भी पकाया जाता है, लेकिन मैं आज आपको इसे अंडे में पकाने का तरीका बता रहा हूँ ताकि इसे हर खासो आम इसे बना सके। जी अंडे हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब मैं तेज़ चम्मच के ज़रिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। कैसी जानदार और ताकतवर रेसिपी है। आप ये बनाइएगा, इसे नाश्ते में आप इस्तेमाल करें, दोपहर के खाने में इस्तेमाल करें, रात के खाने में इस्तेमाल करें, जैसे आपका मन चाहे इस सालन का इस्तेमाल करें। आपने 1 मरतबा ये सालन बनाना है। घर के तमाम अफराद आपकी तारीफ़ करेंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इस सालन बनाने की। और ये मैं थोड़ा सा आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ कि कितना, ये नहीं जी, मैं कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवा रहा हूँ कितना ज़बरदस्त ये सालन बना है। आखिर में ये मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, ये आखिर में डालूंगा। ये आखिर में आपने डालनी है। और 1/2 टीस्पून ये गर्म मसाला ये डाल दूंगा और ये थोड़ा सा धनिया ये डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मैं 1 मरतबा मिक्स कर दूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया हुआ है। अब इसे ढाँप के मैं 2 मिनट के लिए रखूँगा। 2 मिनट के बाद आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से मैं सालन डाल के आपको चेक भी करवाऊँगा कि कितना ज़बरदस्त और ये जानदार सालन बन के तैयार हुआ है। आपको प्लेट में डाल के सालन को चेक भी करवाता हूँ ये कितना ज़बरदस्त ये सालन बन के तैयार हुआ है, ये देखिएगा। और आप यकीन कीजिएगा इतनी प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है
और ये ताकतवर और जानदार सब्ज़ी है, सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल करें। ये पूरे जिस्म की हड्डियों के लिए, पूरे जिस्म की दर्दों के लिए, गैस हवाबादी के लिए, शुगर वालों के लिए और जिन्हें शुगर नहीं है, हर खासो आम के लिए ये बहुत ही ताकतवर, ये जानदार सालन है। बनाएं, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।